यह भी बीत जाएगा एक प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन बुद्धिमानों ने बहुत मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाए। हमने सुना है कि एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है। वह प्रजा को उपलब्ध व्यक्ति है, क्यों ना हम उसी के पास चले। वह लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी उंगली में वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक उसे खोलकर नहीं देखा। उसने एक शर्त रखी थी, जब कुछ उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि वह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण खोला गया तो अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर भी नहीं सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफी वर्षों बाद तक एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ना था। दुश्मनों सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया है, आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करें। फिर अचानक याद आई, खोली अंगूठी, पत्थर हटाया, निकाला कागज, उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर तार छेड़ दिया, कोई साथ छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था, वह बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टाँप सुनाई दे रही थी, फिर टाँप बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बेहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास। तभी उसने पुनः उसी अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दंभ, सब विदा हो गया। उसने वजीरों से पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो संसार में ना तो दुखी होने का कुछ है और ना ही सुखी होने का कुछ है। तो जो चीज तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी, उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीजों से दूर पाने लगोगे जो चीज बीत जाएगी। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी। याद बन मन के कहानी लौटी, सांस हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दुनिया ने दिए, मगर ना जवानी लौटी। यह सब बीत जाएगा, यह जवानी, यह 2 दिन की इठलाहट, यह 2 दिन की तितलियां, इस पंख, यह सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति।